ट्रेजेडी है। ये कैसे हो सकता है किसी मुल्क में आपके पास 2 वक्त की रोटी ना हो और करप्शन पर आप बात ना करें, करप्शन पर आप घर से बाहर ना निकलें। देखना तो ये है ना कि 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं है, जबकि आपका ताल्लुक बर्रे सगीर के उस खित्ते से है जो इंतहाई जरखेज है, जो सरसब्ज और शादाब है, इंतहाई अमीर है, और यही एफ्लुएंस है इस इलाके में जिसकी बिना पर दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर, बेहतरीन अफसाना, बेहतरीन शायरी, बेहतरीन नॉवल, बेहतरीन खेल, बेहतरीन ड्रामे, बेहतरीन तारीख यहां मुरत्तब की गई। तो इस एफ्लुएंट इलाके में आज अगर आप 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं तो फिर सवाल बनता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि मुल्क में करप्शन का राज है और आप एपैथेटिक हैं। पूरी दुनिया में पनामा लीक्स पर एहतजाज किया गया, एक जुलूस पाकिस्तान में पनामा स्पेसिफिक नहीं निकला। जैसे खातून ने बात की 8 करोड़ अवाम की कि उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो कभी आपने गौर किया है कि नैब के दिए हुए स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 4,500 अरब रुपए की करप्शन होती है। अब 4,500 अरब रुपए को आप 8 करोड़ पर तकसीम करके देखें, फीकस 55,000 रुपए आता है, तकरीबन 5,000 महीने का। आप कभी गौर करें कि ये 5,000 रुपया कितना है, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट से ज्यादा है। आप अपनी एपैथी और अदम दिलचस्पी की बड़ी भारी कीमत अदा कर चुके हैं पिछले 70 साल, और यकीन कीजिए आपने अभी तक इससे सबक कोई नहीं सीखा। ये जो हम पिछले 1 साल से पॉइंटर बने हुए बार बार बताते चले जा रहे हैं कि ये करप्शन है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये 1 साल की बजाय 1 घंटे की मार थी अगर अवाम निकलते। क्या आपके मुल्क में अवाम की कमी है, या कोई ऐसा बड़ा चौक नहीं है, अल तहरीर चौक नहीं है, यहाँ पे टाइनामन स्क्वायर नहीं है, एक चेरिंग क्रॉस ही नहीं मान। आप जरा बाहर निकल के तो देखते, आप 8 करोड़ हैं, आप सिर्फ 8 लाख ही निकल आते बाहर, इस मुल्क की तकदीर बदल सकती थी। चुनांचे ये कहना कि पनामा के साथ आपको दिलचस्पी नहीं है, पनामा कनाल के साथ दिलचस्पी नहीं होगी, पनामा की ज्योग्राफी के साथ दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन पनामा के पीछे जो किस्सा, जो कहानी, जो हमारी मईशत का कत्ल है, जो हमारी माशरत का कत्ल है, वो पिन्हा है। इसलिए हर शख्स का और खुसूसन हैव नॉट्स का बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है इस एक चीज के साथ जिसे आप बड़े आराम से पनामा कह के उड़ा देते हैं। कभी इस पे गौर किया आपने कि 10 अरब डॉलर सालाना लॉन्डर होके यहां से निकल जाता है? ये सारा पैसा कहां जाता है? ये इन्हीं पनामाज में जाता है, ये इन्हीं खजानों का पेट भरता है। मेरे भाई, ये आपकी मेरी लूटी हुई दौलत है जो किसी और के हाथों में जाती है। ये मुझे मत बताएं कि आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है, आपके पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये करप्शन कॉज है और 2 वक्त की रोटी का ना होना इफेक्ट है। तुम सिर्फ इफेक्ट के पीछे पड़े हो, कॉज के पीछे जाओ। अच्छा जनाब, इसके बाद दूसरा सवाल है जो मेल के जरिए किया गया कि आफ्ताब साहब, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात ने नवाज शरीफ की पॉलिटिकल फेट पे कोई मुस्बत असर डाला है या नहीं? इंतहाई मुख्तसर जवाब तो इसका यह है कि नहीं। मैं नहीं समझता कि इस एक मुलाकात या इसके बाद जैसा कि मुजव्वजा 2-3 मुलाकातें मजीद होंगी उनसे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मामलात 2 हैं। एक तो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। सिविल मिलिट्री रिलेशंस में दरार पड़ चुकी है, और इन ताल्लुकात में दरार डालना अगर आप सीखना चाहते हैं तो मियां नवाज शरीफ से सीखें। वो इस मामले में यद तूला रखते हैं, लेकिन ये एक साइड इशू है, ये पेरिफेरी पे चल रहा है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सिविल मिलिट्री मसाइल हमारे मुल्क में ये डिसइक्विलिब्रियम ये रोज़े अव्वल से है, और लगता यूं है कि जैसे मजीद 20-25 साल रहेगा। बात इससे बहुत मुख्तलिफ है और बहुत बड़ी है। हमारी तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत के सरबराह, सबसे बड़ी पार्टी के कायद को अदालत में करप्शन पर ट्राई किया जा रहा है। JITs बन रही हैं, ना सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि उसके पूरे खानदान के खिलाफ, और केस एक नहीं है, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। चुनांचे जिस तरफ ये मामला चल रहा है, मैं नहीं समझता कि 1, 2, 4 बल्कि 10 मुलाकातों से ये सैले रवां जो एक दफा चल निकला है ये थम सकेगा। But Nusrat will take a break. Stay with us.
वेलकम बैक जी। खबर है कि शारजा में महबूबा की शादी से दिल बर्दाश्ता ताजिर पेट्रोल पीकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंच गया जी, पेट्रोल तो चलता। इसने खुदकुशी की कोशिश की थी। नागी साहब बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ है बेचारा। कहता है 6 साल मैं अपनी महबूबा को अय्याशियां करवाता रहा, उसकी पूरी फैमिली को पालता रहा और वो मेरे साथ प्यार की पींगे चढ़ाती रही, लेकिन अल्टीमेटली देखो धोखा दे के किसी और की बीवी बन गई। सर उसको पता कैसे लगा? इंटरनेट से। इंटरनेट पे उसने उसकी तस्वीरें देखी और वो भी शादी की। वो इतना दुखी हुआ उसने पेट्रोल पी लिया। अब पुलिस का कहना है कि फिलहाल तो है ये अस्पताल में, इसे जो ही होश आया ये ठीक हुआ हम इसे जेल में डालेंगे। अरे है वैसे नॉर्मल? कहते हैं ज़हनी आर्जा है इसका कोई, क्योंकि पहले भी इसने खुदकुशी की कोशिश कर रखी है और बड़ी दिलचस्प कोशिश थी। इसने 7वीं मंजिल से छलांग लगाई और गिरा कूड़े के ढेर पे, बच गया। कूड़ा बड़ा सॉफ्ट होता है ना। अच्छा जनाब ये क्राउड कैसा है, कौन है जनाब आप? सर मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ है। ओए होए होए, यानी पेट्रोल आपने पिया हुआ है? जी मैंने पिया। अच्छा भी इसने पेट्रोल क्यों पिया है? सर डीजल महंगा बहुत है। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी जी जी। मैं इस बदजात की बीवी हूँ और इसने अपनी सारी दौलत इस पे निछावर कर दी है। अच्छा जी ये है वो लड़की? और सर है भाई असि तो भरा हाँ। अच्छा आप भाई हैं? हाँ जी। सारी जायदाद इनको खिला दी है जिदी मैनू इन्नी खुशी है कि दा बेड़ा गर्क होया है, खाना खराब हो गया है, टगे टगे ते रुलदा पिया हूं ना बेड़ा गर्क होवे सी। क्यों भाई? आफ्ताब मैंने मोहब्बत की थी, कोई मजाक नहीं। अच्छा तो ये है आपकी वो महबूबा? होर सर नाल क्लियर बैठा है। हमारे से भी कुछ पूछिए, आप तो हमसे कुछ पूछ भी रहे। ये लो। अच्छा नहीं 6 साल वो कहता है आप खाती पीती रही, मौज करती रही। क्या बिजनेस क्या था तुम्हारा? सर मेरा घड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम था। ओए। रोलेक्स की एजेंसी थी मेरे पास। तो अब क्या बना उस शोरूम का? उन बार पल्ले लाए ने वो बिक गई हर्ष है। अच्छा जी ये प्यार मोहब्बत शुरू कहाँ से हुआ? मैं इसकी दुकान पे घड़ी लेने गई थी, उस दिन से लट्टू हुआ है मेरे पे। ओए होए, तो बस फिर मौजा करांदा रहा, बाजी करती रही। तो बाजी को शर्म ना आई? तो सर और की होना दिल तोड़ दी। अच्छा आप कौन है भाई? मैं भी बाजी का भाई हूँ, मैं छोटा हूँ ये बड़ा है। मैं भी पहले एनजीसी और मैं ठीक हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया ना। अच्छा जी और आप क्या करते हैं? अब मेरा घड़ियों का शोरूम है। और जड़ी रोलेक्स की एजेंसी सी ना होने दे कोले इधर देखो जरा, बोलो अल्लाह छतरा हुंदा जे। और तेनू क्या इनू क्या बाजी, तू छतरा हो ही नहीं सकता बाजी। अच्छा एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा इस पर फ्लैट होना तो चलो बनता है, जो तुम्हारी हैत क़ज़ाई है, जो तुम्हारी उम्र है, लेकिन तुम खामोशी से बैठी एलो एलो कर रही हो। तुम 6 साल आखिर टॉलरेट कैसे करती रही? मुझे कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैंने सोचा कहीं करी ना ले, कमबख्त मारा। और ज़हनी तौर पे तुम हिले हुए हो। नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने क्या समझ रखा है? तुमने खुदकुशी की कोशिश की थी, ऊपर से छलांग लगा दी बिल्डिंग से और कूड़े के ढेर पे गिर गए। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। कहां से? ਕੂੜੇ ਚੋਂ। और 6 ਲੱਭੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਮੀਮਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। गेम करो। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਲਚਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ। तेरा खाना खराब। ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ऐसी औरतों को ऐसी बातें नहीं करते, सीरियस हो जाती हैं। वाह वे खुसरिया, मेरी बात सुनिए, आप मेरे भाइयों की इंसल्टिंग कर सकती, कह देती हूँ। हाँ वे मर जाने तेरी दुकान ते घड़ियां लेन आती सी। और ग्लूकोज लोन होती सी। और तुम्हें शर्म नहीं आई? मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी करने पे तुल गए। हेली बेरी ने भी कोशिश की थी ना खुदकुशी करने दी। ये हली बेरी वाला की रोला है जी। हेली बेरी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। उसने मोहब्बत में नाकामी पर खुदकुशी की कोशिश की थी, जहर पी लिया था उसने। उसने डेविड जस्टिस से शादी की थी, मोहब्बत की शादी थी, बेसबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन जो ही ब्रेकअप हुआ ने खुदकुशी की कोशिश की। मोहब्बत नहीं होती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਊਂਠ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? सर सस्सी पलिंजो का भी तो कोई रोला रहा है। सस्सी पलेजो को एक साहब जेल से खत लिखा करते थे और वो भी खून में डूबे हुए। वो खून को बतौर रोशनाई इस्तेमाल करता था। तो सर फिर क्या हुआ उसका? उसको पुलिस ने वो धोया, फिर वो धोया। उनकी हुकूमत थी वहां पे, ने तो सत्यानाश कर दिया। चाइना में एक खातून ने मोहब्बत में नाकामी के बाद एक अजीब ड्रामा रचाया जी। उसने शादी वाला गाउन मैक्सी वैक्सी पहन ली और इमारत की छत पे चली गई। वहां से उसने जंप कर दिया और वो जो रोब था उसका लिबास वो इतना तवील था
कि गिरते गिरते काफी टाइम लगा। इस दौरान कम्युनिटी ऑफिसर ने भाग के पकड़ लिया। हाथ में उसके वो रेशमी कपड़ा और इस तरह करके 3-4 बंदों ने खींचा। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, इसका क्या मतलब? ਉਹਨੇ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे इस बहनोई ने, ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं मेरा मतलब है पोटेंशियल बहनोई था ना, होते होते रह गया। ਹਾਂ इसने फिर पेट्रोल पी लिया। ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵੇ ਗੜੀ ਪੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬਤਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਤਕ ਨਹੀਂ ਬਤਕਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। अच्छा जी, आपने अब तक इनसे कितनी दौलत ऐंठी, जरा कोई हिसाब किताब तो दें। ये लो, ऐसी दौलत का कोई हिसाब किताब रखता है? सर मैं गुजारिश करूं, जी आप शुरते हैं ਹੋਰ ਕੀ ਬੱਕਰਾ ਹੈ या क्या फजूल आदमी है तुम? ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। इस शख्स की दौलत से इन लोगों ने अपना शोरूम खोला है सर अब, और अब आपसे भी पूछगछ होगी। और जिस दिन ये ठीक हो गया पेट्रोल का बच्चा, इसे हम जेल में फेंकेंगे। हाँ जेल में फेंकेंगे, बहनोई है ना ਤੁਹਾਡਾ। कीर्ति मेरी बात सुनो, उन्हें ना बोलो। इसने तो बाजी पे घड़ियां लुटाई थी ना, आप कभी शोरूम आए मैं आप पे तन मन धन लुटा दूंगा। ਉਹ ਸ਼ੁਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਕੀ ਪਈ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। वैसे एक बात पूछूं, जी, मोहब्बत में तो लोग खुदकुशियां करते ही रहते हैं। इसका मतलब ना रोके इसे, मरने दे। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, बड़े बड़े लोग खुदकुशी करते हैं। जी करते हैं, ब्रैड पिट आजकल बहुत बुरे हालात में है। आहे अंजलिना जूली वाला। हाँ जी, एंजेलिना के साथ जब से डिवोर्स हुई है वो तो पागल हुआ है। वो कहता है कि मैं उसका ख्याल दिल से नहीं निकाल सकता। वो अल्कोहलिक हो गया, ना कोई काम करता है ना ढंग की बात करता है, वो तो बाकायदा दीवाना हो चुका है। और इसकी समझ आती है, मुझे यकीन था कि ये बदनसीब एंजेलिना को बहुत मिस करेगा, क्योंकि इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं था। एंजेलिना एक ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल एंड फेथफुल, और ये ब्रैड पिट, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। इस वक्त एंजेलिना का जो शोफर है वो ब्रैड पिट से खूबसूरत है। ਵੇ ਇਹ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸੈਂ। ਉਹ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੀ ਡੈਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।